गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नेक्स्ट पैसेज शुरू करते हैं। इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ से आगे, आई बॉट वन टिनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनाज। लेखक कह रहा है, राइटर बोल रहा है कि आई बॉट वन टिनी बास्केट, मैंने एक छोटी सी टोकरी खरीद ली, फॉर अ फ्यू अनाज, कुछ आनों की। अनोदर फ्रूट बास्केट, एक दूसरी फल रखने की टोकरी, फॉर अ बिट मोर, उससे थोड़े से ज़्यादा की खरीद ली। अ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर सी रद्दी कागज रखने की टोकरी खरीदी, फॉर अ रुपी, 1 रुपए की। अ ब्यूटीफुल स्विंग बास्केट, एक प्यारी सी सिलाई का सामान रखने की टोकरी, फॉर अ रुपी, 1 रुपए की खरीद ली। अ फ्यू फैंस, कुछ पंखे खरीद लिए, फॉर एन आना और 2 पीस, 1 आने या 2 आने प्रति पीस के हिसाब से मैंने कुछ पंखे भी खरीद लिए। आगे राइटर बोल रहा है कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भरी हुई थी। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैंने अभी तक 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेस्ड इन, बच्चे दबाव डाल रहे थे। साउंडिंग दियर बेयर्स, अपनी वस्तुओं के बारे में चिल्ला रहे थे, चिल्लाते हुए दबाव डाल रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। और राइटर बोलना है कि आई वाज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी बन गया था, घिर गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, पूर्ण रूप से घिरा हुआ था। अनएबल टू मूव, और हिल भी नहीं सकता था, हिलने में भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, आगे बोल रहा है कि द मोस्ट डिलीजेंट, सबसे अधिक परिश्रमी, मेहनती, एग्रेसिव वेंडर, आक्रामक, वेंडर, वेंडर में सेलर, विक्रेता। वेंडर वो होता है जो घूम घूम के सामान को बेचता है। आक्रामक विक्रेता वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर सी लड़की थी, ऑफ 9 वर्ष की, राइट इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल मेरे सामने थी। सी हैड अ लवली बास्केट, उसके पास एक प्यारी सी टोकरी थी, विद हैंडल, हैंडल वाली, हत्ते वाली टोकरी थी। एंड शी वांटेड अ रुपी एंड ए हाफ फॉर इट। एंड शी वांटेड, और वो चाहती थी, अ रुपी एंड ए हाफ, 1 और आधा, मतलब 1.5 रुपया चाहती थी, फॉर इट, इसका, उस टोकरी का, हैंडल वाली टोकरी का वो 1.5 रुपया चाहती थी, और अबाउट 30 सेंट्स, या लगभग 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीरतापूर्वक अपना पक्ष रखने वाली थी, अपनी वकालत करने वाली थी, प्लीडर। देयर वर टीयर्स इन हर एज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह आग्रह कर रही थी, उसने आग्रह किया, वकालत की, एंड वेग्ड, और प्रार्थना की, इन टोन्स, ऐसे टोन में की, ऐसे लहजों में की, दैट वुड रिंग, जो पिघला दे, एनी हार्ट, किसी के भी दिल को, अर्थात जिससे किसी का भी हृदय पिघल जाए, ऐसे लहजे में उसने वकालत की। आगे आगे राइटर बोल रहा है कि माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भरी हुई थी। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास बिल्कुल भी रूम नहीं था, बिल्कुल जगह मेरे पास नहीं बची हुई थी। लेट अलोन, रहने ही दो, एनी नीड, किसी ज़रूरत की बात को छोड़ ही दो, फॉर अनदर बास्केट, दूसरी टोकरी के लिए। तो राइटर कह रहा है कि मेरी बाहें भर गई थी, मेरे पास जगह नहीं बची थी, तो दूसरी टोकरी को लेने के लिए ज़रूरत की बात तो छोड़ ही दो, मैं टोकरी ले ही नहीं सकता था, जगह ही नहीं थी। आगे बोल रहा है कि बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस, बैलेंसिंग, संभाले हुए, संतुलित करते हुए, माई बास्केट्स एंड फैंस, अपनी टोकरियों और पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ से, अपने अपनी टोकरियों को और पंखों को संभाले हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की सीधी जेब में हाथ डाला, एंड गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और गॉट अ हैंडफुल ऑफ चेंज, और हैंडफुल, मुट्ठी भर ऑफ चेंज, मिश्रेजगारी ले ली। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, बोल रहा है कि लगभग 15 सेंट रहे होंगे। विच आई डिपोजिटेड, जिनको मैंने डिपोजिटेड में जमा कर दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट मीन जिसको, द यंग गर्ल हेल्ड,
वह छोटी लड़की पकड़े हुई थी, इम्प्लोरिंगली, प्रार्थना करते हुए, बिफोर मी, मेरे समक्ष, मेरे सामने। जो लड़की जो है उस टोकरी को पकड़े हुई थी, उसमें मैंने वो 15 सेंट रख दिए, जमा कर दिए। और कह रहा है कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन, और मैंने ये समझाने का प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता था, बट एक्सटेंडेड, लेकिन मैंने बढ़ाई थी, हैं, दे रहा था, द ग्रेचुटी मीन्स अनुग्रह राशि, एज ए सब्स्टिट्यूट, उसके बदले में। तो लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया कि वो टोकरी नहीं खरीद सकता है क्योंकि उसके पास जगह नहीं बची है टोकरी के लिए, लेकिन वो ऐसे ही उसको कुछ अनुग्रह राशि देना चाह रहा था फ्री में, बिना टोकरी लिए हुए, उसके बदले में। तो राइटर कह रहा है कि आई रियलाइज्ड एट वंस, तुरंत ही मुझे ज्ञात हुआ कि व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया था, क्या गलती मैंने कर दी थी, मुझे तुरंत ही मालूम हो गया। दिस चाइल्ड ऑफ 9, ये 9 वर्ष की लड़की 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड मीन, जो कपड़े पहने हुए थी, इन रैक्स, फटे पुराने वस्त्रों में थी, चितड़े पहने थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, एंड ऑन द एज, और कगार पे थी, स्थिति में थी, ऑफ स्टारवेशन मीन्स भूखों मरने की, भूखमरी की कगार पर थी। रेस्ट हर चिन, उसने अपनी ठोड़ी उठाई, रीच्ड इनटू द बास्केट, टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी, और एक लेडी की, एक महिला की संपूर्ण गर्व और स्वाभिमान के साथ, हैंडेड द मनी बैक, मुझे पैसे वापस पकड़ा दिए, टू मी, मुझे वो पैसे वापस दे दिए। अब राइटर बोल रहा है कि देयर वाज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे लिए केवल एक ही बात थी, आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। तो कहाँ यह कह रहा है कि अब मैं केवल एक ही काम कर सकता था, आई बॉट द बास्केट, मैंने वो टोकरी खरीद ली। शी वाइप्ड हर टीयर, सॉरी, शी वाइप्ड हर आईज, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म पर उतर गई, हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और कुछ घास की झोपड़ियों को, और हेडेड मीन्स बढ़ गई, यह सोचते हुए कि दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, कि कम से कम उस रात के लिए उसके पास 30 सेंट तो हैं, 30 सेंट तो हो जाएंगे। आगे राइटर बोल रहा है कि आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह कह रहा है कि मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम, और मैंने उनसे कहा, ने बताया कि इट वाज वन रीजन, एक यह कारण था, मतलब यह भी एक कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से स्नेह हो गया, मुझे भारत से प्रेम हो गया। आगे बोल रहा है लेखक कि द पीपल आई सा इन इंडिया, कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन विलेजेस, उनको भी जो गांव में रहते हैं, एज वेल एज दोज, और साथ ही साथ उनको भी जो इन हाई ऑफिसेस, ऊंचे ऊंचे दफ्तरों में रहते हैं, है बोथ प्राइड, दोनों ही गर्व रखते हैं, एंड ए लिवली सेंस, सजीव भावना रखते हैं, ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता की एक भावना रखते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वे स्वतंत्रता के लिए भी, आज़ादी के लिए भी एक भाव रखते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, ये सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वेलर, जो गरीबी में पैदा हुई थी, एंड पोवर्टी, और गरीबी में पैदा हुई थी, गंदगी में पैदा हुई थी, स्क्वेलर मीन्स गंदगी, पोवर्टी मीन्स गरीबी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, व्याकरण और शिष्टाचार दोनों से ही अशिक्षित थी, किसी विद्यालय में नहीं पढ़ी थी। बोल रहा है कि हैड गिवन मी अ ग्लिम्स, उसने मुझे एक ग्लिम्स दी थी, एक झलक दिखाई थी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के स्नेहपूर्ण आत्मा की एक झलक दे दी थी। तो इसको आज लेसन कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट्स।
इसको आप बार बार पढ़िए, रिवाइज करिए और एक्सप्लेनेशंस इसकी और मैं दे दूँगा, वो लिख के लर्न करिए। ओके, थैंक यू।